नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गजेंद्र सिंह और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी टॉपर्स में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो क्वेश्चंस लेकर आया हूं वो मैथ से रिलेटेड है। मैथ के क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये क्वेश्चंस रेलवे ग्रुप डी में पूछे जा चुके हैं, एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। इन एग्जाम्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं ही, इसके अलावा एसएससी, आरआरबी और जो दूसरे एग्जाम्स हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इन क्वेश्चन को समझ लीजिए। मैं ये सभी क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के थ्रू आपको समझाऊंगा। मात्र 2 सेकंड के अंदर आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। तो टाइम को वेस्ट किए बिना वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, 1 से लेकर 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को गुणा करने पर प्राप्त संख्या के दाहिने ओर कितने शून्य होंगे। देखिए, 1 से लेकर 50 तक की क्या है, सभी प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक का मतलब प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर आपको बताइए कि 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 और अनंत तक चलती है, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। तो 1 से लेकर 50 तक की जितनी भी संख्याएं हैं उनको गुणा करने पर, यानी उनका जो गुणनफल आएगा उस संख्या में, गुणनफल में दाहिने ओर कितने शून्य होंगे तो वो बताना है। यानी कि जैसे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 और कहां तक गुणा करनी है, 50 तक, गुणा 48 गुणा 49 गुणा 50। इसको हमें हल करना है। हल करने के बाद जो यहां पर आंसर आएगा, इसका गुणनफल आएगा, उसमें दाहिने ओर कितनी जीरो होंगी वो बतानी है। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि इसको आप हल ही नहीं कर पाएंगे। अगर हल करेंगे तो कई घंटे लग जाएंगे इसको हल करने में, क्योंकि सभी संख्या गुणा करना इतना आसान नहीं है। 50 के 49 में करेंगे, फिर जो गुणनफल आएगा 48 में करेंगे। तो इसकी एक ट्रिक है। क्या है दोस्तों? एक ट्रिक है, बस वो ट्रिक्स आप समझ लीजिए। इस तरह का कोई सा भी क्वेश्चन आए आप चुटकियों में, सेकंड्स में हल कर देंगे। आपको करना क्या है, जो संख्या यहां पर दी है सबसे लास्ट में, जैसे 1 से लेकर 50 तक में 50 सबसे लास्ट में दिया है ना, तो 50 को आपको क्या करना है, 5 से भाग करना है। किससे भाग करना है? 5 से भाग करना है। तो 50 को 5 से भाग करेंगे तो भागफल कितना आएगा, 10 आ जाएगा। 5 धाम 50, 10 आ जाएगा। अब जो 10 है इसको फिर आपको 5 से भाग करना है, ठीक है? तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 2 आ जाएगा। इस 2 को आपको फिर 5 से भाग करना है। अगर 2 को 5 से भाग करेंगे तो भागफल कितना आएगा, 0 आएगा। 0 बार चलेगा ना, क्योंकि 2 5 से छोटा है। बस आपको यहीं पर रुक जाना है। जब भागफल 0 आ जाए तो आपको वहीं पर रुक जाना है और उसके बाद ये जितनी भी संख्याएं हैं इन सबको जोड़ देना है। तो 10 और 2 12, 12 में 0 जोड़ेंगे तो 12 का 12 ही आएगा। तो यानी कि इन सबको गुणा करने पर जो गुणनफल यहां पर आएगा उसमें दाहिनी ओर 12 जीरो होंगी। ये आपका आंसर आपने सेकंड्स में निकाल लिया। अब आप कहेंगे कि सर अगर 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं हों तो संख्या में दाहिने ओर कितने शून्य होंगे जो गुणनफल आएगा। तो यहां पर 100 तक है ना, तो 100 ले लीजिए। भाग आपको 5 से ही करना है, ठीक है? 5 से ही हमेशा भाग करना है इस तरह के प्रश्नों में, और किसी संख्या से भाग नहीं करना है। तो भाग करेंगे तो भागफल कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 पंजे 100। फिर 20 को 5 से भाग करेंगे तो 5 चौका 20 आ जाएगा। और फिर 4 को 5 से भाग करेंगे तो 4 5 से छोटा है तो भागफल कितना आएगा, 0 आएगा। 0 बार चलेगा। अब इन सबको जोड़ दीजिए तो 20 और 4 24, तो यहां पर आ जाएगा 24। तो यानी कि इस 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को गुणा करने पर जो गुणनफल आएगा उसमें 24 जीरो होंगे। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारी ट्रिक थी। इस ट्रिक से आप इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स हल कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो, ट्रिक अच्छी लगी हो, तो वीडियो को आप एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी संख्या को 165 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 70 बचता है। उसी संख्या को 15 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। जब भी इस फॉर्मेट का क्वेश्चन हो, सेम यही फॉर्मेट हो, केवल यहां पर ये संख्या बदल दी गई हो, तो आप कैसे करेंगे। देखिए, मान लीजिए वो संख्या x है। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। मान लीजिए किसी संख्या को, तो संख्या x है, x को 165 से भाग करते हैं
तो शेषफल कितना आता है? 70 आता है। उसी संख्या को यानी इसी संख्या को अगर 15 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? तो जो जिस संख्या से भाग कर रहे हैं, यहां पर 165 से भाग कर रहे हैं, यहां पर 15 से, तो ये देखना है कि जो छोटी संख्या है क्या बड़ी संख्या को काट रही है। देख लेते हैं, क्या 165 से 15 से कट रहा है 165? तो देख लेते हैं। तो 15 एकम 15, 6 में से 5 गया 1, ऊपर से उतारा 5, 15 एकम 15, पूरा पूरा कट रहा है। तो 165 पहली संख्या है, दूसरी संख्या से पूरी पूरी कट रही है, यानी पहला जो जिससे भाग दे रहे हैं वो संख्या दूसरे भाग देने वाली संख्या से पूरी पूरी कट रही है ना। तो अब हम क्या करेंगे, जो छोटी संख्या है उसको हम शेषफल को इस छोटी संख्या से भाग दे देंगे, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। कैसे करेंगे? 70 है ना शेषफल, पहली संख्या का शेषफल यहां पर 70 आया ना, तो इस 70 को 15 से भाग कर देंगे। किससे भाग कर देंगे? 15 से, इस वाली संख्या से भाग कर देंगे, छोटी संख्या है। तो 15 चौके 60, घटा देंगे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो जो ये वाला शेषफल आया, ये शेषफल ही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी अगर इस संख्या को 15 से भाग कर देंगे तो शेषफल 10 आ जाएगा। ये ट्रिक है। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए। पहले हमने जो दोनों संख्याएं हैं, क्योंकि जो किसी संख्या को 165 से भाग दिया जा रहा है, फिर उसी संख्या को 15 से भाग दिया जा रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे, 165 को 15 से भाग करके देख लेंगे पूरा पूरा कट रहा है या नहीं कट रहा है। अगर पूरा पूरा कट रहा है तो शेषफल को छोटी संख्या से भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर यहां पर जो ये 15 है 165 को पूरा पूरा ना काटता, यानी 165 की जगह अगर 166 होता, 167 होता, 168 होता और 15 उसे पूरा पूरा ना काट पाता, क्योंकि देख लीजिए अगर 165 की जगह 166 167 हो जाए तो 15 पूरा पूरा नहीं काट पाएगा, तो उस कंडीशन में ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जरूरी है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से पूरी पूरी कटनी चाहिए। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है और इस फॉर्मेट के क्वेश्चन तो बिल्कुल ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। दो वस्तुओं को 600 रुपए में खरीदा जाता है, एक को 55% लाभ पर तथा दूसरे को 15% लाभ पर बेचा जाता है। पूरे व्यापार पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो इस फॉर्मेट के जो क्वेश्चंस होते हैं, सबसे पहले आप क्या करते हो, ट्रेडिशनल मेथड से अगर आप करेंगे तो कैसे करेंगे, दो वस्तुओं को 600 रुपए पर खरीदा जाता है, तो क्रय मूल्य 600 रुपए हो गया ना, तो लाभ कैसे निकालेंगे, पहले को 55% लाभ पर, तो इसका लाभ कितना हो जाएगा, 55 भाग 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 6 पंजे 30 की जो हासिल 3, 6 पंजे 30 और 3 33, 330, यानी पहली वस्तु पर इतना लाभ आ गया। दूसरी वस्तु पर कितना लाभ आएगा, 600 रुपये क्रय मूल्य है, दूसरे को बेचते हैं 15% लाभ पर, तो 15/100 हो जाएगा, जीरो से जीरो कट गई और 15 छिका 90, तो टोटल लाभ कितना हो गया, 330 और 90 दोनों को जोड़ दीजिए, टोटल लाभ आ जाएगा। तो 0 9 3 12, 3 और 1 4, 420 रुपये लाभ हो गया। अब टोटल क्रय मूल्य अब पूछ रहा है कि पूरे व्यापार पर कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य बटा लाभ बटा क्रय मूल्य हमेशा नीचे आता है गुणा 100, ये होता है ना ट्रेडिशनल फार्मूला। आपने सीखा होगा 7वीं 8वीं में कि लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, हानि निकालने के लिए हानि ऊपर आती है, बटे में हमेशा क्रय मूल्य रहता है। तो लाभ कितना है 420 का, टोटल क्रय मूल्य कितना होगा 600 और 600 1200 रुपए, गुणा 100 कर दीजिए, गुणा कितना कर दिया 100 कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। अब 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42 और 35 बार कट जाएगा ये, तो कितना आ गया 35% आ गया। इसको हल करके इस तरीके से निकालेंगे, लेकिन इसमें आपके कितने मिनट लग जाएंगे, 2 3 4 मिनट 5 मिनट भी लग सकते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन को आप सेकंड में कर देंगे। देखिए पहला प्रतिशत जो लाभ है उसे मानते हैं L1 कितना है 55%, जो दूसरा लाभ है उसे मानते हैं L2 कितना है 15%। फार्मूला होता है कि पूरे व्यापार पर कितना लाभ होगा, फार्मूला होता है L1 + L2 बटा 2, बस ये कर दीजिए आंसर आ जाएगा। L1 कितना है 55, L2 कितना है 15 बटा 2 कर दीजिए, 55 और 15 70, 70 का आधा कितना हो जाएगा 35, तो 35% आपका आंसर हो जाएगा। हो गया सेकंड्स में, मिनटों का काम सेकंड्स में होता है इस ट्रिक के थ्रू। तो ये ट्रिक याद कर लीजिए, आपका इस फॉर्मेट का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, केवल फिगर बदल जाएगी लेकिन फॉर्मेट यही रहेगा, तो आप इस ट्रिक से कर देंगे, क्वेश्चन सेकंड्स में सोल्व हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि ये सभी क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे।
ट्रिक आपको अच्छी लगी होंगी। ट्रिक अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल SSC टॉपर्स, इस चैनल को आप याद कर लीजिए, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी और आपको मैथ रीजनिंग के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो हमेशा देखने को मिलते रहेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।